नमस्कार साथियों, आर के पैरामेडिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट VLS, जिसकी नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को किसी भी समय इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो आपके द्वारा जो फर्स्ट एड दिया जा सके पेशेंट को और उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, और अरेस्ट का मतलब होता है बीट रुक जाना। जो हार्ट बीट होती है वो रुक जाना, इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट की वजह से इस कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिलता है। कार्डियक अरेस्ट की जो हार्ट बीट है वो रुक जाती है, कार्डियक पंप करना बंद कर देता है। इसमें जो बॉडी की जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है इसकी वजह से। तो इसी कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिलते हैं। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग होते हैं। हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई ओनली फॉर हार्ट में ब्लॉक होती है और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट बिल्कुल रुक जाती है। तो ये किन से मिलकर बना हुआ है? तो ये ABCD से मिलकर बना हुआ होता है। ABCD का मतलब मीन्स होता है, E का मीन्स होता है एयरवे, और B का मीन्स होता है ब्रीथिंग, और C मीन्स होता है सर्कुलेशन, और D होता है डिफिब्रिलेशन और ड्रग। D अपने ACLS में पढ़ते हैं, जो होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो इसका यूजेस अपन ACLS में पढ़ते हैं। डिफिब्रिलेशन और ड्रग्स का ये लास्ट वाली स्टेज होती है, डिफिब्रिलेशन और ड्रग। तो ACLS है और लास्ट स्टेज होती है पेशेंट की। तो उससे पहले अपन CPR प्रोवाइड करते हैं। तो CPR में कॉमनली देखने को क्या मिलते हैं? एयरवे, और B ब्रीथिंग, और C सर्कुलेशन। तो द फर्स्ट 3 ABC और बेसिक CPR कार्डियोपल्मोनरी रेस्यूसिटेशन देर आर एग्जाम्पल। ABC है तो CPR का एग्जाम्पल है। द लास्ट पार्ट D इन एग्जाम्पल ऑफ ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का एग्जाम्पल है D। तो उसमें देखते हैं तो थर्स CPR इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, बेसिक CPR और ACLS में 2 पार्ट में इसको डिवाइडेड करते हैं। तो अब देखते हैं CPR। तो CPR क्या होता है? CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेस्यूसिटेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन CPR इज प्रोसीजर बाय विच एफर्ट आर मेड ऑफ रेज्यूम हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग। मीन्स होता है जो CPR है वो कार्डियोपल्मोनरी रेस्यूसिटेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हार्ट की गति व सांस की क्रिया को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। तो इसका इंडिकेशन है, जो CPR का इंडिकेशन है वो क्या हो सकता है? CPR इज यूज्ड दोज सिचुएशन व्हेन द हार्ट रेट इज स्टॉप्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट सच एज। तो इसका मतलब है CPR इज यूज्ड इन दोज सिचुएशन। जो CPR है उसका प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब किसी दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट में हार्ट की गति रुक जाती है। जैसे हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में क्या होता है? जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल रुक जाती है, आर्टरी वेन इसमें ब्लॉक हो जाती है। और फिर देखते हैं तो सिपेक्जिया में क्या होता है? इसमें दम घुटने लग जाता है। और फिर इलेक्ट्रिक शॉक आपने देखा होगा, व्यक्ति को करंट लग जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक से इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से तो हार्ट बीट है वो रुक जाती है। फ्रॉम द टॉक्सिक ऑफ गैसेस, जो जहरीली गैसेज के द्वारा भी हार्ट बीट है और रुक जाती है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। जो CPR का ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है CPR के उद्देश्य को। टू रेस्टोर कार्डियक फंक्शनिंग। टू रेस्टोर कार्डियक फंक्शनिंग का मतलब होता है कि जो हार्ट की गति है उसको वापस लौटाना उसको। और सेकेंड अपना रेसिप्टेशन ऑफ रेस्पिरेशन फंक्शन बाय द लंग्स। इसका मतलब होता है जो लंग्स के द्वारा जो ब्रीथिंग को वापस पुनः लौटाना। तो द पर्पज ऑफ बोथ ऑफ देज इज डिलीवर ऑक्सीजन द ब्रेन सेल, बिकॉज इफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन सेल इज स्टॉप्ड फॉर मोर देन 3 मिनट डेथ अकर। इन दोनों का फंक्शन एक ही होता है, ऑक्सीजन को ब्रेन सेल तक पहुंचाना। क्योंकि जब ऑक्सीजन ब्रेन सेल तक नहीं पहुंच पाती है तो अगर 3 मिनट तक ब्रेन सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो पेशेंट की मौत हो सकती है, पेशेंट डेथ हो सकता है। तो CPR की प्रोसेस देखते हैं। तो CPR की प्रोसेस है इन 4th स्टेज में देखते हैं। तो फर्स्ट 3 स्टेज है वो CPR में आती हैं, जो 4th स्टेज है वो ACLS में देखने को मिलती है। जो फर्स्ट 3 है वो CPR में होती है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। जो 4th डिफिब्रिलेशन ACLS, ये ACLS में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे एयरवे की। एयरवे क्या होता है? CPR की फर्स्ट प्रोसेस होती है एयरवे। तो एयरवे में क्या करते हैं? पेशेंट को एयरवे की ओपन रखते हैं क्योंकि उसकी ब्रीथिंग हमेशा चलती रहे। तो एयरवे को ओपन रखने के लिए क्या करेंगे? तो द जो इज पुश्ड अपवर्ड टू ओपन द पेशेंट एयरवे एंड द फ्रंटल प्रेशर इज अप्लाइड विथ द अदर हैंड इवन आफ्टर ईजी।
तो ओपन रखने के लिए, एयरवे को ओपन रखने के लिए अपन क्या करेंगे, जबड़े को ऊपर की तरफ धक्का देंगे एवं फ्रंटल प्रेशर इज अप्लाइड विद द अदर हैंड इवन आफ्टर दिस, एवं ललाट पर दूसरे हाथ से दबाव डालेंगे। If breathing movement do not start, then the foreign body trapped in the oropharynx is removed by the finger। इसके पश्चात भी यदि ब्रीथिंग मूवमेंट प्रारंभ नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, उसमें फिर अपने फिंगर से ओरोफेरिंग्स में जो फंसे बोरिंग बॉडी होती है उसको उठाया जाता है, ताकि उसमें ओपन करके जो को ओपन करके अपन देखेंगे कि अगर ओरोफेरिंग्स में कुछ फंस तो नहीं रहा है तो उसको फिंगर से फिर अपन रिमूव करते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे ब्रीथिंग की। जो CPR की सेकेंड प्रोसेस होती है ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग में क्या करते हैं, इफ़ ब्रीथिंग डज नॉट स्टार्ट इवन आफ्टर द ब्रीथिंग एयरवे इज क्लियर देन एफर्ट शुड बी मेड फॉर माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। एयरवे क्लियर होने के बाद भी यदि श्वसन उसकी प्रारंभ नहीं होती है, उसकी ब्रीथिंग यदि प्रारंभ नहीं होती है तो फिर उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करेंगे। आल्सो द फीमोरल और कैरोटिड पल्स इज असेस्ड, और साथ में फीमोरल और कैरोटिड पल्स को देखेंगे ताकि वो चल रही है या नहीं चल रही है। अब्सेंस ऑफ पल्स देन यूज्ड चेस्ट कंप्रेशन मेथड, यदि पल्स उसकी अब्सेंस है या प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो फिर उसको चेस्ट कंप्रेशन करेंगे या फिर CPR की प्रोसेस अपनाएंगे। अब बात करेंगे चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन में CPR जो चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं, तो 1% CPR कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे, 2 टाइम इन रो ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन माउथ ब्रीथिंग इज डन टू। तो इसमें क्या करेंगे, यदि CPR प्रोवाइड करने वाला 1% है, अकेला आदमी है, तो उसमें करेंगे चेस्ट कंप्रेशन के दौरान लगातार 2 बार माउथ ब्रीथिंग करेंगे। इफ़ द हीलर इज ए सिंगल पर्सन है तो द रेशियो ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड चेस्ट प्रेशर शुड बी 2:30 में। यदि CPR प्रोवाइड करने वाला अकेला व्यक्ति है, सिंगल रेस्क्यू है, तो उसमें अपन 2 बार माउथ ब्रीथिंग करेंगे एंड 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। इसका जो रेशियो है 2:30 होता है, 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे एंड 2 बार उसको माउथ से ब्रीथिंग देंगे। 2% CPR, यदि CPR प्रोवाइड करने वाले 2 व्यक्ति है, 2 रेस्क्यू है, तो उसमें क्या करेंगे, 1% इन चेस्ट एट द रेट ऑफ शॉट पर मिनट चेस्ट कंप्रेशन एंड 5 पर सेकेंड पर्सन आफ्टर द कंप्रेशन द पेशेंट इज गिवन आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। एक व्यक्ति 60 मिनट की दर से चेस्ट कंप्रेशन प्रदान करेगा और दूसरा व्यक्ति है जो 5 कंप्रेशन के बाद मरीज को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के लिए अपन छाती पर दबाव डाला जाता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है। उसमें अगर चेस्ट कंप्रेशन ज़्यादा डीपली नहीं देते हैं, अगर ज़्यादा अपन डीपली देंगे चेस्ट कंप्रेशन तो अपनी जो रिब्स हैं वो रप्चर होने का चांसेस हो जाती हैं। अब चेस्ट कंप्रेशन की जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्निक तो कि उसके प्रकार से देंगे चेस्ट कंप्रेशन। तो अडल्ट है, यदि चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो यदि व्यक्ति अडल्ट है तो या फिर एज ग्रुप में 8 साल से ऊपर है, तो उसमें यदि 1 रेस्क्यू है, CPR देने वाला 1% है अकेला, तो उसमें 2 बार तो माउथ से ब्रीथिंग देंगे एंड 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। जो इसकी रेट है वो 100 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट होती है। यदि हैविंग 2 रेस्क्यू है, यदि CPR प्रोवाइड करने वाले 2 रेस्क्यू है तो उसमें 2 ब्रीथिंग करेंगे 2 बार एंड 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, उसका रेशियो भी सेम होगा। उसके बाद में यदि चिल्ड्रन है, यदि 1 से 8 एज के बीच में है, तो उसमें 2 बार ब्रीथिंग करेंगे माउथ से एंड 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, रेशियो सेम रहेगा। यदि 2 रेस्क्यू है, इसमें 1 से 8 की एज में यदि 2 रेस्क्यू है तो उसमें 2 बार ब्रीथिंग एंड 15 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे उसमें। इन्फेंट है, यदि बच्चा इन्फेंट है 1 ईयर ऑफ एज में है तो उसमें 2 बार ब्रीथिंग 30 चेस्ट कंप्रेशन, यदि 1 रेस्क्यू है तो। यदि 2 रेस्क्यू है, CPR प्रोवाइड करने वाले 2 व्यक्ति है, तो उसमें 2 बार ब्रीथिंग करेंगे एंड 15 उसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे। ये अपना चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक है। उसके बाद में अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट को एक शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, चेक फॉर डेंजर, यदि व्यक्ति का एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह, हार्ट अटैक आ गया हो, तो उसमें करेंगे क्या, हार्ड रिस्क की और सेफ्टी यूज़ करेंगे। हार्ड मतलब उसको जो भी उसको नुकसान पहुंचाने वाली जो भी चीज़ें उसको उससे दूर लेके चलेंगे। उसके बाद में जो भी सेफ्टी जगह है उसको सुरक्षित जगह पर लिटाएंगे
एंड चेक रेस्पॉन्स चेक करेंगे उसका। यदि उसको बोलेंगे क्या नाम है आपका, कैन यू लिसन मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, आप ठीक तो हो ना, उससे हम उसको रेस्पॉन्स चेक करेंगे। इफ़ दी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अपन कॉल करेंगे 000 एंड 112 पर कॉल करेंगे। उसके बाद में चेक एयरवे को चेक करेंगे, ओपन एंड क्लियर एयरवे करेंगे, एंड देन चेक फॉर साइन लाइफ करेंगे। उसके जो फल्स है उसको चेक करेंगे, एंड कैरोटिड फल्स है, फिमोरल फल्स है, उसको असेस करेंगे। इफ साइन ऑफ लाइफ आर प्रेजेंट एंड कैजुअलिटी इन अनरेस्पॉन्सिव रोल देम 1 to देयर साइड। उसके बाद में चेक फॉर ब्रीथिंग करेंगे, ब्रीथिंग चेक करेंगे उसकी, इफ़ नॉट ब्रीथिंग और नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली, उसकी ब्रीथिंग नहीं आ रही है, उसके जो पल्स है वो भी नहीं असेस हो रही है, तो उसके बाद में उसको CPR प्रोवाइड करेंगे। CPR प्रोवाइड करने के लिए अपन देखा था अभी कैसे प्रोवाइड करते हैं। 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे एंड 2 बार माउथ ब्रीथिंग करेंगे यदि 1 पर्सन है, रेस्क्यू 1 है तो। उसके बाद में अगर यदि पेशेंट फिर अपनी कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो ठीक कंडीशन में नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में जो ACLS है वो यूज़ करेंगे। ACLS में डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं, अटैच एन AED का मतलब होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी अपन AED अटैच करेंगे उसके। डिफिब्रिलेटर इंक्रीज कैजुअलिटी चांसेस ऑफ सर्वाइवल में चेंजेस ला देता है। धन्यवाद। यदि